With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, this is Saim Shahzad and welcome you here on my YouTube channel. Dear audience, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और आप लोगों के मुसलसल सवालात जो कॉपीराइटिंग के हवाले से थे उसके लिहाज से मैंने आज की वीडियो को बड़ा टाइम लगा के इसको डिज़ाइन किया कि बहुत से थोड़े टाइम के अंदर मैं अपना जो मैसेज है वो आप तक कन्वे कर सकूं और आपको उस सारी चीज़ से उस बेसिक जो एक थीम है कॉपीराइटिंग का उससे आगाह कर सकूं। बहुत थोड़ा सा टाइम मुझे आपका चाहिए। इस थोड़े से टाइम में इंशाल्लाह मैं आपको कॉपीराइटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको ज़रूर पहुंचा दूंगा। इंशाल्लाह आपको उसकी समझ आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो इसमें है कि हाउ टू बिकम अ कॉपीराइटर, तो वो अगर मैं वो दरियाब कूज़े में बंद करूँ तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, इसके अंदर जो सबसे बारीक चीज़ है वो ये है कि जो भी इंसान कॉपीराइटर बनना चाहता है, जो भी इंग्लिश में राइटिंग की तरफ आना चाहता है, पहली चीज़ ये है कि उसकी इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश की जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर उसकी मुकम्मल कमांड होनी चाहिए। अब उस इंग्लिश की बेसिक्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ग्रामर आती है, ग्रामर बेसिक चीज़ है इंग्लिश के अंदर। पंक्चुएशन है और स्टाइल ऑफ राइटिंग है कि आपने किस स्टाइल से किस नरेशन में बात को लिखना है। ये तीन चीज़ें हैं। यानी कॉपी राइटिंग की बेसिस में मैं आपको सबसे पहली जो चीज़ बता रहा हूँ वो क्या है, वो पंक्चुएशन है, वो ग्रामर है और वो स्टाइल ऑफ राइटिंग है कि आपने कैसे राइट करना है, अपने मैसेज को किस टोन में बताना है, किस टोन में डिलीवर करना है क्लाइंट्स तक। तो कॉपी राइटिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ ये आ गई कि आपकी इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए और तीन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इनके ऊपर पूरी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के अंदर और मार्केटिंग की फील्ड में एज एन इंग्लिश राइटर के तौर पे आना चाहते हैं तो कॉपी राइटिंग तो बहुत यानी हाई स्टेट लेवल है कि आपने तो जो क्लाइंट्स हैं उनको परस्यू करना है, उनको मैसेज डिलीवर करना है, उनके दिमाग, उनकी साइकोलॉजी के मुताबिक बात करना है, बात को लिखना है। तो उसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर ग्रिप होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो मैं आपको बात करने लगा हूँ वो ये कि एक इंग्लिश का मेन बड़ा अहम कोट है कि ऑलवेज अ गुड रीडर बिकम्स अ गुड राइटर। जो रीडर होता है वो ही अच्छा राइटर बन सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि चूँकि आप ये जानते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग सुनते हैं या देखते हैं या टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, जो मूवीज़ देखते हैं या अगर हम कोई वेबसाइट पढ़ते हैं, हम कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो सारा जो भी मटेरियल डिज़ाइन हुआ होता है वो एक राइटर उसको डिज़ाइन करता है। तो देखने के लिए तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसके एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसको हम अगर उस सोच से देखें कि ये जो बात कर रहा है तो इसको लिखा किसने है और इसको डिज़ाइन किसने किया है, इसके अंदर मार्केटिंग का पहलू कौन सा है, तो हमें पता चलेगा कि सारी हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हम चीज़ों को देखते हैं वो एक्चुअली कॉपी राइटिंग होती है उसके अंदर। यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके ज़रिए आप लोगों के दिमाग को किसी भी एक्शन को करने के लिए आप तैयार करते हैं। लेकिन ये तो एक मैंने आपको जनरल एग्जांपल दे दी, लेकिन अगर आपको मैं कुछ एक दो वेबसाइट्स बताऊं, एक दो लोग बताऊं, तो अगर आप उनको देखेंगे, उनकी राइटिंग्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको रीड करेंगे उनकी वेबसाइट्स को तो आपको पता चलेगा कि इसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। उसमें मैं आपको दो तीन लोगों की अगर दूँ रेफरेंस, तो एलेक्स कैटोनी एक राइटर हैं, आप कॉपी राइटर हैं, आप उनका सर्च कर सकते हैं गूगल पे। एक ट्रॉय एरिक्सन है, अमेरिकन राइटर हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉपी राइटर हैं वो, आप उनको देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कॉपी राइटिंग देखनी तो अरमश कमाल हैं, वो फाइवर के टॉपर हैं और आप उनकी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वेबसाइट को डिज़ाइन किया हुआ है, उसके ऊपर जो राइटिंग की हुई है वो एज अ कॉपी राइटिंग आप उसकी एक अच्छी एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस तरह आप जितनी भी वेबसाइट्स खोलते हैं, अपनी जितनी भी सर्च करते हैं गूगल पे, अगर आप उन राइटिंग्स को ध्यान से पढ़ना शुरू करें, उनको ध्यान से देखें, तो आपको उसके अंदर कॉपी राइटिंग का एलिमेंट नज़र आएगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से राइटिंग हुई होती है वेबसाइट के ऊपर, प्रोफेशनल राइटर्स ने उसको राइट किया होता है। बहुत से और भी राइटर्स हैं, मैं आपको और भी वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ राइटर्स रिकमेंड करूँगा जिनको आप सर्च करेंगे तो आपको उनकी राइटिंग्स मिलेंगी, उनकी वेबसाइट्स मिलेंगी जिसके ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है। तीसरे नंबर पे कॉपी राइटिंग के अंदर जो बेसिक चीज़ है वो मार्केटिंग है कि मार्केट कैसे किया जाता है, क्योंकि कॉपी राइटिंग एक्चुअली है यही कि ऐसी राइटिंग करना जिसके थ्रू आप किसी के माइंड को एक्टिव कर सकें और उससे हम कोई एक्शन करवा सकें, ऐसी बात करें कि वो कोई एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। तो उसके अंदर एक्चुअली हम कॉपी राइटिंग करते ही मार्केटिंग के लिए, तो आपको मार्केटिंग की बेसिस पता होना चाहिए
कि मार्केटिंग के पीछे साइकोलॉजी कौन सी होती है, कौन सी साइकोलॉजी यूज़ होती है जिसके तहत हम एक चीज़ को किसी दूसरे तक भेज सकते हैं, किसी दूसरे को बेच सकते हैं वो चीज़। तो उसके पीछे साइकोलॉजी कौन सी यूज़ होती है। इस साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली 2 पॉइंट्स होते हैं। कॉपीराइटिंग में किसी चीज़ को सेल करने के लिए जो साइकोलॉजी यूज़ होती है उसकी बेसिस 2 पॉइंट्स पे है। वो कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर ग्रीड जिसको आप डिज़ायर भी कह सकते हैं, और दूसरा पॉइंट है इसके अंदर हमारे पास फेयर यानी खौफ। एक ग्रीड और दूसरा फेयर। आप किसी को कोई भी चीज़ बेचते हैं, आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसके अंदर उसकी जो 2 बेसिस हैं वो कौन कौन सी हैं, ग्रीड और फेयर। इन 2 चीज़ों की बेस पे आप इमोशनली किसी को चीज़ सेल करते हैं। जब भी कोई इंसान कोई चीज़ खरीदता है तो साइकोलॉजिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक ग्रीड और दूसरा फेयर। वो या तो उसके अंदर कोई ख्वाहिश होती है किसी चीज़ को ख़रीदने की, एक इस बेस पे वो ख़रीदता है, या किसी भी अपने अंदरूनी जो उसके बैक ऑफ द हेड उसके दिमाग में किसी चीज़ का फेयर होता है, तो उस फेयर की वजह से वो फिर उस चीज़ को ख़रीदता है। किसी भी कोई भी परेशानी, कोई भी उसका पेन पॉइंट जिसके तहत वो एक चीज़ को खरीदता है। तो ये 2 कॉपीराइटिंग की बेसिस हैं जो साइकोलॉजिकली मैंने आपको बताई है कि मार्केटिंग इस बेस पे की जाती है। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आप किसी को कोई चीज़ सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको कॉपीराइटिंग के अंदर 7 स्टेप्स बताऊंगा कि जब भी हम कोई राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर हम इन 7 एलिमेंट्स को शामिल करते हैं। ये 7 एलिमेंट्स किसी राइटिंग को इस काबिल बना देते हैं कि हम एक चीज़ किसी दूसरे को सेल आउट कर सकें। उसमें पहले नंबर पे हमारे पास जो एलिमेंट है आप स्क्रीन पे देखेंगे कि रपोर बिल्ड करना। रपोर को बिल्ड करना ये सबसे पहला एलिमेंट है। रपोर बिल्ड करने से क्या मुराद होता है कि आपका जो मैसेज है, आपका जो माइंडसेट है किसी चीज़ को बेचने के लिए वो अगले तक पहुंच जाए, जिसको आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो उस तक पहुंचे। आपका माइंड का जो मैसेज है वो डिलीवर हो अगले उस इंसान तक जिसको आप वो चीज़ बेचना चाह रहे हैं। इसको हम कहते हैं रपोर, जिसके अंदर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है एक क्लाइंट के अंदर कि आप जो अपना मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं वो उस तक पहुंच जाए, उसके माइंड तक पहुंच जाए। इसको कहते हैं जी रपोर बिल्डिंग। ये कॉपीराइटिंग के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है जो लाजमन इंक्लूड करना है। आपने पहले मैसेज में ही, अपनी हेडिंग में ही ऐसी बात को लिखना है कि आपका मैसेज डिलीवर हो जाए उससे। दूसरे नंबर पे इसमें कॉपीराइटिंग के अंदर जो मेन एलिमेंट है वो कौन सा शामिल होता है, वो अथॉरिटी शामिल होती है कि आप इस काबिल हैं कि आप ये काम जो कर रहे हैं ये मतलब आप उस जगह पे स्टैंड करते हैं कि आप मतलब ये चीज़ बेच सकें। आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, आप क्रेडिबल हैं कि आप इस चीज़ को, इस काम को करने के अहल हैं, आप इस चीज़ को आगे बेचने के अहल हैं। आपके पास कोई अथॉरिटी है, आपके पास क्रेडिबिलिटी है, आपके पास इसके कोई सबूत हैं कि आपने ये चीज़ पहले किसी को सेल की है, टेस्टिमोनियल्स हैं आपके पास। तो दूसरी चीज़ जो है कॉपीराइटिंग के अंदर वो हम किस चीज़ को बिल्ड करते हैं, हम अथॉरिटी को बिल्ड करते हैं। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉपीराइटिंग के अंदर हमने शामिल करना होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास इसमें आ जाती है जी कंसिस्टेंसी, कि जब भी आप मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी का जो एलिमेंट है वो लाजमी है कि आपका एक काम मुसलसल चल रहा है, आप मुसलसल एक अपने क्लाइंट को टच करते हैं, बार बार उसको मैसेज करते हैं, उसको ईमेल करते हैं, उसके सामने आपके एड्स आते हैं बार बार। एक कंसिस्टेंट आप रहेंगे तो फिर मार्केटिंग होती है, फिर आपकी चीज़ सेल होती है। तो तीसरा एलिमेंट कॉपीराइटिंग के अंदर क्या चीज़ है, बेसिक एलिमेंट कंसिस्टेंसी है। चौथा एलिमेंट हम इसके अंदर जो डालते हैं वो लाइकेबिलिटी डालते हैं, कि उसकी कुछ ऐसी जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं उसकी कुछ ऐसी हम उसकी खसूसियात डालें कि वो लाइकेबल हो, वो पसंद करने के काबिल हो, उसको लाइकेबल बनाना। ये बहुत अहम एलिमेंट है जो सेंटर ऑफ द कॉपीराइटिंग के अंदर हम लोग इसको शामिल करते हैं। फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास कंसेंसस, के सोशल प्रूफ देना, जिसके अंदर हमारे पास क्रेडिबिलिटी भी आ जाती है। कंसेंसस के अंदर भी हमने अपनी राइटिंग को क्रेडिबल बनाना है, उसके अंदर कुछ प्रूफ्स डालने हैं कि ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ये उनके टेस्टिमोनियल्स को हम इसमें ऐड कर सकते हैं कंसेंसस के अंदर, कि कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहले भी लोग खरीद चुके हैं, वो हम पे एतमाद करते हैं। इस तरह एक क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना, ये किस चीज़ में आ जाता है, हमारे पास पांचवा जो एलिमेंट है कंसेंसस के अंदर आ जाता है। ये भी एक एलिमेंट है जो कॉपीराइटिंग के अंदर हमने पुट करना होता है। छठे नंबर पे हमारे पास रेसिप्रोसिटी आ जाती है। रेसिप्रोसिटी क्या होती है? रेसिप्रोसिटी एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मेथड है कॉपीराइटिंग के अंदर जिसके तहत आपने अपना जो क्लाइंट है उसके अंदर
उसके साथ कोई अच्छाई का ताल्लुक, अच्छाई करनी है उसके साथ अपनी कॉपी राइटिंग के अंदर, उसको ऐसा लगे जैसे आप उसके साथ कोई फेवर कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ कोई फेवर करते हैं किसी भी चीज़ को सेल करने में, तो वो उसके अंदर भी एक अच्छाई का, उसके अंदर भी एक ट्रस्ट का, एक रिलेशन का जो आंसर है वो डेवलप होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोसिटी कहते हैं, जो कॉपी राइटिंग का 6th बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम जब भी कोई चीज़ सेल करें तो साथ हम कहते हैं कि ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, तो और उस गिफ्ट को जब आप देते हैं अपने क्लाइंट को, तो उसके जहन में एक ट्रस्ट डेवलप होता है, एक रिलेशन डेवलप होता है अपने सेलर के साथ, कि ये मेरे साथ अच्छाई का एक इसने आंसर किया है, इसने मेरे साथ अच्छा किया। तो इस तरह एक उसके दिल में भी आपके लिए ये पैदा होती है। और इस चीज़ को बिल्ड करना अपने क्लाइंट्स के साथ, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको रेसिप्रोसिटी कहते हैं, जो छठा एलिमेंट है जो हमने कॉपी राइटिंग के अंदर डालना होता है। 7वें नंबर पे जो लास्ट एलिमेंट है जो कॉपी राइटिंग में हम ऐड करते हैं वो स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी से मुराद है कि जब भी आप कोई चीज़ बेचते हैं तो क्लाइंट हमेशा फ़ौरन उस चीज़ की तरफ ज़्यादा आता है, उस चीज़ की तरफ ज़्यादा उसकी तवज्जो होती है। जब उसको लगता है कि ये चीज़ अब मार्केट में कम है तो उसको होता है कि मैं फ़ौरन इस चीज़ को ख़रीदूँ, ये तो ख़त्म होने वाली है, इसको मैं ख़रीदूँ। यानी किसी चीज़ की कमी को ज़ाहिर करना अपनी मार्केटिंग के अंदर कि ये मेरे पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, लिमिटेड टाइम के लिए, इसको आप कहते हैं स्कैरसिटी। और ये कॉपी राइटिंग के अंदर आपने इसको ज़रूर, हमने इस एलिमेंट को अंदर डालना होता है कोई भी चीज़ सेल करने के लिए। तो आज मैंने आपको कॉपी राइटिंग के अंदर जो 7 एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाए हैं। आप अगर आप इसको दोबारा देखें तो आपको ये समझ आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे मैंने जो आपको बेसिक्स बताई हैं मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग जो है वो साइकोलॉजिकली 2 थिंग्स पे जो है वो मुश्तमिल है। वो कौन सी हैं? वो फेयर है और ग्रीड है। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आज हमने कॉपी राइटिंग के बारे में जाना है कि एक्चुअली कॉपी राइटिंग होती क्या है, उसकी बेसिक्स क्या है। ये आज हमने उसका एक बुनियादी सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ये जितने मैंने आपको 7 एलिमेंट्स बताए हैं इनकी अपनी आगे बहुत सी डिटेल है, जिसको हम बारी बारी इंशाल्लाह आगे इसको समझते रहेंगे। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कॉपी राइटिंग जो है वो रिलाई करती है। आप अपने अगर किसी किस्म के भी आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।